और अब बात केंद्र सरकार के उस विज्ञापन की जिस पर सरकारी छुट्टी में भी 72 घंटे से विवाद जारी है। बात नौकरशाही में लैटरल एंट्री की, जिसमें नियुक्तियां बाकी हैं लेकिन राजनीति ने फॉरेन एंट्री ले ली है। लैटरल यानी साइड से। सोचिए, लैटरल एंट्री। जाहिर है विवाद बढ़ा तो सरकार सफाई देने लग गई है, वहीं विपक्ष कड़े तेवर दिखा रहा है। यूपीएससी ने शनिवार को बिना परीक्षा आईएएस बनाने वाले सिस्टम यानी लैटरल एंट्री का एक विज्ञापन निकाला। इसके तहत केंद्र सरकार के 24 अलग अलग विभागों में 45 सचिव स्तर की नियुक्तियां होने वाली हैं। लेकिन इन नियुक्तियों से पहले लैटरल एंट्री में आरक्षण न होने की चर्चाओं ने सरकार को घेर लिया। सरकार और विपक्ष दोनों को एक दूसरे पर हमला करने का नया मुद्दा मिल गया है। हमने सरकार में सीनियर आईएएस वाली सीधी नियुक्ति पर डिटेल रिपोर्ट तैयार की। इससे आप समझ पाएंगे कि लैटरल एंट्री क्या होती है और इस पर इतनी सियासत क्यों हो रही है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि लैटरल एंट्री क्या होती है। इसका मतलब बिना परीक्षा के सीधे भर्ती से लैटरल एंट्री। इसके तहत यूपीएससी बड़े पदों पर इंटरव्यू लेकर भर्ती करता है। ये नियुक्तियां सरकार में पावरफुल यानी आईएएस अधिकारी रैंक के स्तर पर होती है। इसमें संयुक्त सचिव, निदेशक और उप निदेशक के पद शामिल होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती हैं। इसमें राजस्व, वित्त, आर्थिक, कृषि, शिक्षा जैसे सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं। यूपीएससी ने जिन 45 पदों के लिए विज्ञापन निकाला, उसके मुताबिक ये नियुक्तियां 3 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी, जिसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा। संयुक्त सचिव के पद के लिए 15 साल, निदेशक के लिए 10 साल और उप निदेशक के लिए 7 साल का अनुभव जरूरी है। अलग अलग पदों के हिसाब से शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है। यहां तक तो सब सही था, तो फिर विवाद क्यों हुआ? विवाद इसलिए हुआ क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि इसमें आरक्षण नहीं है और सरकार दलितों, पिछड़ों से रिजर्वेशन छीनने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का इल्जाम है कि केंद्र सरकार बिना परीक्षा के सीधी नियुक्तियां करके बीजेपी और आरएसएस के लोगों की भर्ती कर रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और मायावती जैसे विपक्षी नेता इसे संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लैटरल एंट्री दलितों, ओबीसी पर और आदिवासियों पर हमला है, जबकि सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया कि कांग्रेस सिर्फ पाखंड कर रही है। लैटरल एंट्री यूपीए सरकार में 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही की जा रही है। लेकिन सरकार की सफाई से अलग विपक्ष इसे बड़े मुद्दे के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पिछले दरवाजे से उच्च सरकारी पदों पर बीजेपी के लोगों को बिठाने की साजिश है। मायावती ने कहा कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के कोटे के अनुसार नियुक्तियां नहीं हुई तो यह संविधान का उल्लंघन है। तेजस्वी यादव का कहना है कि इसमें किसी भी तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं। यूपीएससी के जरिए भर्ती होती तो 45 में से 22-23 कैंडिडेट्स एससी, एसटी, ओबीसी कोटे के होते। तो क्या वाकई में लैटरल एंट्री आरक्षण विरोधी है? आखिर इसके नियम क्या कहते हैं? क्या वाकई इसका यूपीए काल से कोई लेना देना है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले आप जरा इन नेताओं को ध्यान से सुन लीजिए। राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, वो संवैधानिक पद पर है, बोलते समय ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी तो लेटरल एंट्री का ही पार्ट थे। 1976 में सीधा आपने फाइनेंस सेक्रेटरी कैसे बनाए जी? आपके जो प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष आलूवालिया जी, मोंटेंग सिंह आलूवालिया, वो भी लेटरल एंट्री के ही पार्ट थे। तो ऐसे ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। तो लेटरल एंट्री तो आपने शुरू की थी, मोदी जी ने व्यवस्थित की है। जो संविधान सम्मत आरक्षण है वो सुविधाएं आप नकार के लैटरल एंट्री या डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। पिछले दरवाजे से आप एक तरह से आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है।
भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। पहली बात तो सरकार की सोच पूरी तरीके से आरक्षण के समर्थन में है। प्रधानमंत्री जी की सोच आरक्षण के समर्थन में है। सरकार विपक्ष पर और विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा है, लेकिन इस खबर में तथ्य क्या है? क्या भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में लैटरल एंट्री पहली बार हो रही है? इसकी शुरुआत कब हुई? यह समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। केंद्र सरकार में लैटरल एंट्री के तहत नियुक्ति की पहली सिफारिश 2017 में हुई। नीति आयोग ने केंद्र सरकार में सचिव स्तर पर लैटरल एंट्री की सिफारिश की। सिफारिश में कहा गया कि अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स की नियुक्ति हो। सचिव और निदेशक स्तर पर 3 से 5 वर्षों के लिए नियुक्तियां की जाएं। नीति आयोग की सिफारिश को सरकार ने मान लिया और भारत के इतिहास में पहली बार 2018 में इसके तहत नियुक्तियां शुरू हुई। 2018 में सबसे पहले 9 पदों के लिए 6077 आवेदन आए। 2023 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि अब तक लैटरल एंट्री के जरिए 63 लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, जिनमें 2023 में 57 अधिकारी अपने अपने पद पर कार्यरत थे। 2018 से हर एक साल के बाद नियुक्तियां हो रही हैं। 2018 में लैटरल एंट्री के जरिए 9 नियुक्तियां हुई। 2022 में 3 संयुक्त सचिव और 27 निदेशक स्तर के अधिकारी भर्ती हुए, जबकि 2023 में 20 पदों की नियुक्तियां की गई। वैसे लैटरल एंट्री को प्रशासनिक सुधार का हिस्सा भी बताया जाता है, जिसकी चर्चा 1966 में सबसे पहले हुई थी। 1966 में एक ARC यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था। मोरारजी देसाई कमीशन के अध्यक्ष थे। इस कमीशन ने प्रशासनिक सेवा में सुधार के लिए कई सुझाव दिए थे। देसाई कमीशन ने लैटरल एंट्री की बात नहीं की। 2005 में यूपीए सरकार में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरी बार ARC बनी। मोइली कमीशन ने लैटरल एंट्री की सिफारिश की थी। कहा गया कि सरकारी पदों पर विशेष कौशल वालों की भर्ती हो। केंद्र सरकार का कहना है कि मोइली कमीशन की सिफारिश पर ही उसने 2018 में लैटरल एंट्री की शुरुआत की। मतलब यूपीए सरकार में भले ही इसकी वकालत की गई, लेकिन नियुक्तियों की शुरुआत 2018 से हुई। वैसे राजनीति से अलग कई एक्सपर्ट लैटरल एंट्री के फायदे भी गिनाते हैं। वो बताते हैं कि यह सिस्टम को और भी मजबूत करता है। सरकारी सेवाओं में एक्सपर्ट और अनुभव दोनों शामिल होते हैं। इससे नई सोच और दृष्टिकोण भी शामिल। लैटरल एंट्री की सिफारिश के वक्त इसके 5 बड़े फायदे भी बताए गए हैं। विशेषज्ञों की जरूरत को पूरा करना, निजी नौकरियों से टैलेंट पूल बनाना, निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया हो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से कामों का आकलन किया जाए और मौजूदा सिविल सेवाओं के साथ एकीकरण हो। विपक्ष लैटरल एंट्री को आरक्षण विरोधी बता रहा है। सवाल है कि आखिर लैटरल एंट्री के तहत नौकरशाही में आरक्षण वाला कानून लागू क्यों नहीं होता? इस फॉर्मूले को उदाहरण के साथ समझते हैं। सरकारी नौकरियों और यूनिवर्सिटी में जिस नीति के तहत आरक्षण लागू होता है उसे 13 पॉइंट रोस्टर कहते हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से 3 पदों तक कोई आरक्षण लागू नहीं हो सकता। नियम के मुताबिक इसे लागू करने के लिए कम से कम 4 पद चाहिए। कैटेगरी के हिसाब से कोटा का प्रतिशत बांटा गया है। इसमें SC, ST, OBC और EWS आते हैं और इसका एक विशेष फॉर्मूला भी है जिसमें 100 की संख्या को कोटे के प्रतिशत से डिवाइड किया जाता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हर चौथे पद पर OBC उम्मीदवार हो जाएगा। इसी तरह SC का रिजर्वेशन 15% है तो हर 7वां पद इस कोटे के लिए होगा। ST को 7.5% आरक्षण है तो हर 14वीं वैकेंसी उनके लिए होगी। EWS को 10% आरक्षण मिलता है तो हर 10वें पद पर उनका हक होगा। DOPT के दस्तावेजों के मुताबिक लैटरल एंट्री में हर पद सिंगल पोस्ट माना जाता है, इसीलिए रिजर्वेशन का नियम यहां लागू नहीं होता है। अभी यूपीएससी ने 45 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है। अगर इसे एक ग्रुप माना जाए तो 13 पॉइंट रोस्टर के मुताबिक OBC को 12, SC को 6, ST को 3, जबकि EWS कोटे में 4 पद यानी कुल 25 वैकेंसी रिजर्व हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये वैकेंसी अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग निकाली गई हैं, लैटरल एंट्री के हिसाब से इसे एक पद वाली वैकेंसी माना गया है, इसीलिए यहां रिजर्वेशन लागू नहीं होता। वैसे भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश में लैटरल एंट्री की व्यवस्था है। फ्रांस, बेल्जियम, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया और स्पेन जैसे देशों में भी यह सिस्टम लागू है।